हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, रोज एक ना एक टॉपिक लेकर के मैं आपके लिए आता हूँ। चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे जिस चीज का हो, कुछ ना कुछ आपके लिए मैं जरूर लाता हूँ रोज ना रोज। और आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, टेंस, जो अधिकतर समस्या करता है बच्चों के लिए। भाई कोई भी हिंदी लिखी होती है, कोई भी ग्रामर सेंटेंस लिखा होता है, आप उसकी इंग्लिश कर ही नहीं पाते हैं। भाई कब कर पाएंगे? जब टेंस आपको आता होगा ना। जब टेंस नहीं आएगा तो कहाँ कर पाएंगे आप? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लेकर आया हूं आप सभी के लिए, टेंस। तो अब टेंस जैसे आज पढ़ेंगे तो इसके बारे में सारी चीजें आज हम जानेंगे। टेंस होता क्या? अब ये टेंस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो एक दिन में नहीं होने वाला है। हम कुछ ना कुछ रोज पढ़ेंगे तो 8-10 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। चलिए, आज सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा? टेंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टेंस। सारे लोग हेडिंग डाल लीजिए, टेंस। चलिए, हेडिंग डालेंगे, टेंस। टेंस। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई इंग्लिश लिखते हैं तो उसके हिंदी बताते हैं। तो टेंस के हिंदी कौन बताएगा? क्या किसी को पता है? अगर पता है तो कमेंट में करिएगा, और नहीं पता है तो देखो, टेंस की हिंदी क्या होती है? काल। टेंस की हिंदी क्या होती है? काल, या कभी कभी इसको समय भी कह दिया जाता है। काल या कभी कभी समय भी इसको कहा जाता है। ठीक, तो टेंस की हिंदी काल या समय। तो अब पहला ही क्वेश्चन आपका बनेगा कि सर ये होते कितने टाइप्स के हैं? तो टेंस होते हैं 3 टाइप्स के। कितने होते हैं? 3 टाइप्स के। तो सभी लोग लिखिएगा, देयर आर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। और हिंदी में लिखेंगे, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। तो अब आपका अगला क्वेश्चन बनेगा कि सर वो कौन कौन से होते हैं? 3 तो पता चल गया कितने होते हैं, 3। अब वो होते कौन कौन से हैं? तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो सभी लोग अच्छे से लिखिएगा। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब फिर से आपका क्वेश्चन बनेगा कि सर आपने इंग्लिश लिखवाई तो उसकी हिंदी क्या होगी? तो प्रेजेंट टेंस की हिंदी होती है वर्तमान काल। सभी लोग लिख लीजिए। और पास्ट टेंस की हिंदी होती है भूतकाल। और फ्यूचर टेंस की हिंदी होती है भविष्य काल। ये 3 प्रकार के टेंस हैं। ठीक है, तो अब इन तीनों में से बारी बारी से हम, जैसे प्रेजेंट टेंस है पहला, तो प्रेजेंट टेंस के बारे में सारा कुछ जानेंगे। जब प्रेजेंट टेंस हम सब जान जाएंगे तो उसके बाद पास्ट टेंस जानेंगे, फिर फ्यूचर टेंस जानेंगे। अब ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसमें टाइम लगेगा 2-4-6 दिन का। लेकिन अब हम थोड़ा थोड़ा रोज ना रोज पढ़ेंगे, जिससे हमारी सारी तैयारी अच्छे से हो जाए, और दिए गए सेंटेंस जो कभी भी मिले तो हम उनको अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर पाए। ठीक है, तो पहली हेडिंग क्या रहेगी आपकी? प्रेजेंट टेंस। अब ये प्रेजेंट टेंस होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे पहचानेंगे, सारी बातें हम सीखने वाले हैं। तो सभी लोग हेडिंग डाल दो, प्रेजेंट टेंस। चलिए, अब डाल लीजिए हेडिंग, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हिंदी हमने लिखवा ही दिया, अब हिंदी बार बार लिखवाना नहीं है। अब अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रेजेंट टेंस कितने टाइप्स का होता है, इसका आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे इसको,
है ना। तो सारी बातें हम सीखने वाले। तो हिंदी में छोटे से शब्दों में हम जानते हैं कि ये सेंटेंस, ये प्रेजेंट टेंस होता क्या है। थोड़ा सा ब्रैकेट में हम लिखवाएंगे, देखिएगा इस तरफ साइड में ब्रैकेट में लिख लो कि प्रेजेंट टेंस सिंपल सा क्या होता है, जब इसमें किसी भी काम का होना पाया जाए, है ना। जब कोई काम चल रहा हो तो समझ जाना है कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। अभी भी काम स्टार्टिंग में हो, चालू हो, है ना। ये नहीं कि काम बंद हो गया है। मान लो कि सेंटेंस आ गया कि मोहन 4 दिन से स्कूल में पढ़ रहा था, तो वो तो पढ़ रहा था ना, अभी पढ़ थोड़ी ना रहा है। वो था की बात है, पास्ट की बात है ना। यानी पहले पढ़ रहा था ना वो, अभी थोड़ी ना पढ़ रहा। तो सिंपल सा शब्द हमको समझ में आ रहा है कि वो पास्ट की बात है। क्यों, समझ में आ रहा है ना। तो अब हमने क्या बताया कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जब काम चल रहा हो। जैसे हम लिखवा दें कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं ना, काम तो चालू है। तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। समझ में आया सभी को। तो यहां पर छोटे शब्दों में लिख लीजिए, इसमें काम चालू रहता है, चालू रहता है, जारी रहता है, सारी बात। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें कि वो हिंदी में भी थोड़ा समझने की कोशिश करें, ठीक है। नहीं तो अगर पूरा इंग्लिश बताएंगे तो हिंदी वाले नहीं समझ पाएंगे, पूरा हिंदी बताएंगे तो इंग्लिश मीडियम वाले नहीं समझ पाएंगे। तो आप सभी लोग एक दूसरे की भाषा थोड़ा सा समझिए, है ना। चलो, अब इतना समझ गए कि इसमें कोई भी काम जो है चालू रहेगा। तो इससे कोई काम चल रहा है, जैसे राम खाना खा रहा है, हम किताब पढ़ रहे हैं, वे मैदान में खेल रहे हैं, है ना। ये सारे काम अभी चालू हैं। तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, है ना। चलिए अब इसके आगे लिखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, 4, 4 प्रकार का होता है ना। हिंदी में लिखेंगे कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है ना। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। तो कौन कौन सा होता है, चलिए सारे लोग लिखिए। सबसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए अगला क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं। ऐसे ही पास्ट के 4 पार्ट हैं, ऐसे ही फ्यूचर के 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो आज हम सारे पार्ट अच्छे से लिख लेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। फिर कल से हम अच्छे से प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। चलिए, अब प्रेजेंट के सारे भाग हो गए। तो अब अगला क्या लिखवाए थे, टेंस, पास्ट टेंस लिखवाए थे। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए पास्ट टेंस। चलिए डाल लीजिए हेडिंग पास्ट टेंस। और हमने पास्ट टेंस की हिंदी लिखवाई दी थी पहले। अब इसकी केवल पहचान है, कैसे पहचानेंगे इसको, है ना। कि कोई भी सेंटेंस अगर लिखा है तो वो पास्ट टेंस में कैसे होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट टेंस में होगा। प्रेजेंट टेंस का हमने बता दिया कि उसमें काम चालू रहेगा। पास्ट क्या होता है, वो काम खत्म हो गया होगा। जैसे कि सेंटेंस आ गया, मान लो कि हम क्लास 5 में पढ़ रहे थे। तो क्लास 5 में पहले पढ़ रहे थे ना, अभी तो नहीं पढ़ रहे। तो काम तो खत्म हो गया क्लास 5 का। तो वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा। बात समझ में आई। चलो,
अब इसमें भी लिख लीजिए दे आर, इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, इसमें कोई भी काम समाप्त हो गया होगा। इसमें जो काम होगा ना, वर्क जो चल रहा होगा वो खत्म हो गया होगा, अभी जारी नहीं होगा। अगर वो जारी है तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस होगा, है ना। चलिए अब लिखेंगे देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस के भी तो चार भाग हैं, हिंदी में लिखोगे पास्ट टेंस चार प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। तो कौन कौन सा होता है ये लिखोगे, 1 2 3 4। कौन सा? पास्ट इंडेफिनेट टेंस, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हो गए सब पास्ट के पार्ट, है ना। अब बच्चा कौन सा? फ्यूचर। तो सारे लोग अगली हेडिंग डाल लीजिए फ्यूचर टेंस। तो अब लास्ट और सबसे अंतिम टेंस कौन सा है? फ्यूचर टेंस। तो हेडिंग डाल लीजिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हिंदी बता ही दी थी हमने कि फ्यूचर टेंस की हिंदी क्या होती है? भविष्य काल, है ना। सिर्फ इसको पहचानना सीखना है। अब बताओ, प्रेजेंट का बताया काम चालू रहेगा, पास्ट का बताया कि काम खत्म हो गया होगा, है ना। तो फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर में होता है कि कोई भी वर्क अभी होने वाला होगा, है ना। अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। जैसे हम कल जाएंगे, अगर ये सेंटेंस आ गया कि हम कल जाएंगे, तो अभी गए हैं क्या? नहीं। अभी जा रहे हैं क्या? नहीं। हम जाएंगे कल, है ना। तो वो तो बाद की बात हो गई ना। जब बाद की बात हो तो कौन सा टेंस होगा? वो फ्यूचर टेंस होगा। चलिए, तो इसमें ब्रैकेट में इस तरफ लिख लीजिएगा, इसमें कोई भी काम होने वाला होगा। ठीक है। तो अब लिखोगे देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टेंस। कितने प्रकार के होते हैं टेंस? सॉरी सॉरी सॉरी, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हिंदी में लिखोगे ये फ्यूचर टेंस चार प्रकार का होता है ना। फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। कौन कौन सा? सेम वही। कौन सा? 1 2 3 4। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा फ्यूचर
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चार प्रकार के फ्यूचर टेंस हो गए। अब बोलो, प्रेजेंट टेंस में चार, पास्ट टेंस में भी चार और फ्यूचर टेंस में भी चार। तो फोर 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 कितने हो गए टोटल? 12। तो पूरे होल जो टेंस हैं वो 12 टेंस हैं, 12 टेंस हैं, है ना। तो अगर एक टेंस रोज पढ़ेंगे तो हमको लग जाएंगे कितने? 12 दिन। तो हम कोशिश करेंगे कि रोज 2 टेंस हों, ठीक है, जिससे हम अधिक से अधिक कम से कम दिनों में पूरा कर सके, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। ये पूरा चार्ट आप बना लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए कि टेंस होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या होता है इसमें, सारी चीजें इतना पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर अगले दिन से पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। धन्यवाद।